नमस्कार और आप सभी को रंगों के त्योहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस खास मौके पर हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल होली के रंगों की तरह है। उम्मीद, विरासत और एक सुनहरे भविष्य के रंगों से भरी हुई। जी हाँ, ये कहानी है प्रोजेक्ट नया सवेरा की, एक ऐसे सफर की जो शिक्षा के जरिए जिंदगियां बदल रहा है। तो एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। देखिए, जैसे होली का त्योहार एक नई शुरुआत का प्रतीक है, ठीक वैसे ही प्रोजेक्ट नया सवेरा भी शिक्षा के जरिए एक नई सुबह लाने का नाम है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कागज का एक पीला पड़ चुका धूल भरा टुकड़ा अपने अंदर एक पूरी विरासत की कहानी समेटे हो सकता है? आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे कुछ साधारण से दस्तावेज असाधारण कहानियों को हमारे सामने ला सकते हैं। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को समझना होगा। नया सवेरा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के पूरे मिशन का, इसके मकसद का सार है। और इस सवाल का जवाब हमें किसी बड़ी सी फाइल या रिपोर्ट में नहीं, बल्कि हाथ से लिखे इस छोटे से नोट में मिलता है। इसमें दो बातें बिल्कुल साफ लिखी हैं। पहला सवाल, इस प्रोजेक्ट का नाम नया सवेरा क्यों है, और दूसरा एक बहुत ही शक्तिशाली लक्ष्य जो इस पूरे सफर को बताता है। और वो लक्ष्य है प्रभात से आदित्य तक का सफर बताना। प्रभात यानी सुबह की वो पहली किरण, और आदित्य यानी वो चमकता हुआ सूरज। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाने का एक जबरदस्त प्रतीक है, एक उम्मीद और तरक्की का प्रतीक। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कहां से? आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस कहानी की नींव कहां है। वो प्रभात की पहली किरण कहां से आई? देखिए, इस प्रोजेक्ट की जड़ें किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में नहीं है, बल्कि एक परिवार के आंगन में है। इसकी नींव रखी थी दादाजी श्री अमर सिंह चौहान ने। उन्होंने ही अपने परिवार में शिक्षा के वो बीज बोए थे जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की तैयारी में है। और उस विरासत का जीता जागता सबूत इन दस्तावेजों में है। पिताजी श्री राम कृपाल सिंह चौहान के 1974 के ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स सिर्फ पुराने कागज नहीं हैं। नहीं, ये उस सपने का सबूत हैं जिसे दशकों तक सींचा गया है। और इस एकेडमिक सफर के पीछे एक बहुत ही मजबूत सोच है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस परिवार की आत्मनिर्भरता और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास को दिखाती है। यही वो सिद्धांत है जो उनकी पूरी विरासत को चलाता है। अब ये कहानी सिर्फ एक परिवार की विरासत की नहीं है, ये एक मॉडर्न टीचिंग मेथड की भी है। एक ऐसी पद्धति जिसे नाम दिया गया है गुरु का ब्लूप्रिंट। एक ऐसा नजरिया जो शिक्षा को बदलने की ताकत रखता है। और एक बात समझिए, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई एकेडमिक प्लान नहीं है, नहीं, ये जीने का एक तरीका है, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आखिर ये गुरु का ब्लूप्रिंट है क्या? कामयाबी की रणनीति क्या है? ये असल में 4 आसान लेकिन बहुत ही असरदार कदमों पर आधारित है। पहला, पूरे सिलेबस को डिजिटल बनाओ। दूसरा, हर सब्जेक्ट के लिए दिलचस्प वीडियो और इन्फोग्राफिक्स तैयार करो। तीसरा, सारे एग्जाम पेपर्स, चाहे वो तिमाही हो या छमाही, पहले से तैयार रखो। और चौथा, यूनिट टेस्ट से शुरू करके धीरे धीरे पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाओ। ये तस्वीर, मतलब ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ देखिए एक साधारण सा व्हाइट बोर्ड, और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा डिजिटल ई लर्निंग करिकुलम। ये एक मामूली शुरुआत से एक बड़े डिजिटल सपने के सच होने की कहानी है। और अब कहानी पहुंचती है आज के दौर में। प्रभात यानी भोर से जो सफर शुरू हुआ था, वो अब आदित्य यानी सूरज की पूरी चमक तक आ पहुंचा है। ये वो दौर है जब वो विरासत फल फूल रही है। ये स्लाइड उस सफर के पूरे होने को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि विरासत की जो मशाल थी, उसे अगली पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। एक चक्र पूरा हो गया है। और ये है आदित्य सिंह चौहान की अकादमिक यात्रा, हाई स्कूल से लेकर मास्टर्स डिग्री तक। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उस विरासत की मशाल को कैसे जलाए रखा गया और इस बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी ज्ञान कैसे हासिल किया गया। और इस सारे पढ़ाई और विरासत का नतीजा क्या है? नतीजा है ये सफलता की कहानियां। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि छात्रों की जिंदगी में असल बदलाव ला रहा है। और यही इसके असर का सबसे बड़ा सबूत है। तो आगे क्या? इस कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला है? ये ब्लूप्रिंट हमें भविष्य में कहां लेकर जाएगा?
आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट नया सवेरा के लिए आगे क्या योजना है। भविष्य का नाम है प्रोजेक्ट मेरी कृषि। और यहाँ बात सिर्फ एक YouTube चैनल की नहीं है, बल्कि एक आंदोलन बनाने की है। एक बहुत बड़ा विजन है जिसमें ऑडियो चैनल के जरिए ज्ञान को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और साथ ही छात्रों के लिए अपनी खुद की किताबें और PDF बनाने की एक योजना भी है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत बड़ी शैक्षिक क्रांति बनाते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात जो प्रोजेक्ट नया सवेरा हमें सिखाता है वो ये है कि जब जुनून, मकसद और पीढ़ियों की विरासत एक साथ आ जाते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम में से हर कोई अपने अपने तरीके से शिक्षा की एक छोटी सी लौ भी जलाए तो जरा सोचिए हम सब मिलकर इस दुनिया को कितना ज्यादा रोशन कर सकते हैं।